मैं हूं सौरभ। स्वर्णिम टीवी के खास शो में आपका स्वागत है। इंटरमीडिएट का परीक्षा होने वाला है। परीक्षा का डेट निकल गया है और क्या वाकई दरभंगा से इस साल भी और सालों की तुलना और अच्छे बेहतर रिजल्ट होंगे? क्या यहाँ के शिक्षक बच्चे को सही गाइडलाइन दे पा रहे हैं? क्या दरभंगा में जो 5 जिले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी व सुपौल, जो 5-6 जिले के छात्र दरभंगा में रहकर तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको सही शिक्षा मिल पा रही है? क्या उस शिक्षा में वो गुणवत्ता है जो उन्हें इंटरमीडिएट के साथ साथ उज्जवल भविष्य यानी कि कैरियर के लिए वो आगे बढ़ सके? चाहे वो फैकल्टी उनका मैथ हो या बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट से वो पढ़ रहे हैं, क्या उसमें बेहतर गाइडलाइन उनको मिल पा रहा है? इन सभी सारे सवालों के जवाब के लिए आज से हमारे चैनल के द्वारा एक शुरुआत की गई है इंटरमीडिएट विशेष, जिसमें हम दिखाएंगे दरभंगा के शिक्षकों को, यहाँ के बच्चों को, और जानेंगे कि क्या दिसंबर माह चल रहा है, 12th का परीक्षा का मात्र 2 से 3 महीना बचा हुआ है, कितनी तैयारियां बच्चे कर चुके हैं? क्या हर बार की तरह बच्चे इस बार भी साल भर 2 साल भर पढ़ाई करने के बाद सिर्फ गेस्ट पेपर रट के परीक्षा देंगे और पास करेंगे? क्या वही नौबत हर बार आएगी कि आप रटा हुआ पढ़ के एग्जाम दे और 60% 50% मार्क्स लावे? क्या फिर वही भागदौड़ होगी एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या बात करें किसी भी ऑनर्स में, बीबीए में, या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में? क्या परसेंटेज का वही प्रॉब्लम हर साल रहेगा? हर वो सवाल का जवाब देगा दरभंगा में रहने वाले बच्चे और यहाँ के रहने वाले शिक्षक। और इसके लिए पहली शुरुआत दिग्घी भीखा सलामी मजार के पास अवस्थित यूनिक बायोलॉजी सेंटर से कर रहे हैं स्वर्णिम टीवी की इस खास पेशकश की। और आज हम पहुंच चुके हैं यूनिक बायोलॉजी सेंटर भीखा सलामी मोड़ के पास, जहां यूनिक बायोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर एस कुमार, जो बायोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 8-10 वर्षों से लगातार बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कई सारे बच्चे बायोलॉजी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाकर कई उच्च स्तरीय प्रतियोगिताएं भी पास किए हैं। और यहाँ के बच्चों में सबसे बड़ा चीज़ दिखाई दिया है अनुशासन। जैसा कहा गया है कि अनुशासन और प्रैक्टिस, प्रयास, ये 2 चीज़ है। कहते हैं इंग्लिश में भी एक स्टेटमेंट है, डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट, और डिसिप्लिन ही एक मैन को परफेक्ट बनाता है। और वही डिसिप्लिन यहाँ के छात्रों में देखने को मिल रहा है। हम बारी बारी से बच्चों के बीच जाएंगे और पता करना चाहेंगे क्या इंटरमीडिएट परीक्षा होने वाली है, कैसी तैयारी हो चुकी है उनकी। यूनिक बायोलॉजी सेंटर के एक होनहार छात्र जिनकी परीक्षा अभी इसी वर्ष 2016 में इंटरमीडिएट की होने वाली है और यहाँ बायोलॉजी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, साइंस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ 12th के इस छात्र से, क्या नाम हुआ आपका? और अभी 12th का 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो बायोलॉजी का प्रिपरेशन किस तरह चल रहा है? और आपके जो सर एस कुमार सर हैं, वो बायोलॉजी को किस तरह से पढ़ाते हैं? क्या उनका समझाया हुआ, पढ़ाया हुआ हर वो बात आपको समझ में आता है? क्या आपको आज भी बायोलॉजी को रटने की जरूरत पड़ती है? कैसी शिक्षा उनकी ओर से दी जा रही है? 2-4 लाइन आप उनके बारे में बताइए जो आपको वो पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हमारे सर का क्वालिटी बहुत अच्छा ये है कि कोई किसी भी सवाल को अच्छे अंदाज में और किसी भी सवाल को इस अंदाज में समझा देते हैं हमको कि ऐसा लगता है नहीं कि वो बायोलॉजी बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इस अंदाज में समझाते हैं कि हम लोग को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सर को पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे क्वालिटी में पढ़ा देते हैं। क्या आप 2016 में इंटरमीडिएट परीक्षा दे रहे हैं? अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो कैसी तैयारी अभी तक आपकी हो पाई है? अभी तो तैयारी चल रही है। क्या लगता है 2 महीना में आप पूरी तैयारी एस कुमार सर के मार्गदर्शन में कर पाएंगे? जी हाँ, कर देंगे। अभी तक जो बायोलॉजी में सर ने आपको पढ़ाया, क्या उनकी हर बात को, हर वो टॉपिक को समझ पाए हैं आप? आपका नाम, गांव, जहां घर हुआ आपका, और किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और घर मुगलपुरा, महाराज कॉलेज। वर्ष 2016 में 12th की परीक्षा दे रही हैं आप? यस। तो किस तरह का तैयारी आपका अभी तक हो पाया है और कौन सा सब्जेक्ट लेके आप 12th पढ़ रही हैं? बायो, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें मेरा तीनों सब्जेक्ट का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है और तीनों सब्जेक्ट में सबसे अच्छा बायोलॉजी का। बायोलॉजी आप किन के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं? क्या संस्थान का नाम है आपका जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं? यूनिक बायोलॉजी सेंटर। सर का नाम क्या हुआ?
एस कुमार सर। आपके जो सर पढ़ा रहे हैं आपको, क्या आपका उनका हर वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वो जो भी हम लोगों को बताते हैं तुरंत समझ में आ जाता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है और ना घर पे सेल्फ स्टडी, बस थोड़ा सा देखना पड़ता है तो उनका हर बात समझ में आ जाता है। जैसा कि सभी को पता है बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा डायग्राम की जरूरत पड़ती है, डायग्रामेटिकल की क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। बहुत ईजी फॉर्मेट में सर बता देते हैं जो हम लोगों को उतना हार्ड नहीं लगता है। क्या लगता है आपको, मात्र 2 महीना बचा हुआ है, क्या आपकी तैयारी होने के पूरा तैयारी हो चुका है, बस एक ही टॉपिक बाकी है, एनवायरमेंटल इशू। तैयारी होने के बाद भी रिवीजन क्लास होता है और उसके बाद रिजल्ट अच्छे होते हम हैं। लोगों को सर गाइडलाइन दे रहे हैं। कितना % मार्क्स आप ला सकते हैं बायोलॉजी में? वैसे तो टारगेट है 80+ में, लेकिन अब ऊपर वाले की दुआ और सर की मेहनत रंग लाएंगे। सर की मेहनत के साथ साथ क्या आप अपनी मेहनत में कोई कमी करेंगे? नो सर। क्या नाम हुआ आपका और घर कहाँ हुआ? मेरा नाम है राधिका कुमारी। घर वैसे तो मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, पढ़ाई करने के लिए दरभंगा आई हूँ। मेरा घर हुआ टेम्पोररी एड्रेस हुआ मेरा इंदिरा कॉलोनी अलपट्टी, और मेरा परमानेंट एड्रेस हुआ ककोढ़ा और ब्लॉक तारडी, और मैं कैंडिडेट हूँ CM साइंस कॉलेज की। क्या आपकी तैयारी अभी तक पूरी हो चुकी है? हाँ सर, मतलब जितना हम लोगों ने तैयारी करना चाहिए, जितना मतलब एग्जाम में आना चाहिए उतना पूरे हो चुका है। बस एक सिलेबस बाकी है और वो भी हो जाएगा कुछ ही दिन में। और मतलब कि जितना मतलब सिर्फ सेल्फ स्टडी करना, बस रिवाइज करेंगे उसके बाद पूरा हो जाएगा सिलेबस। दिसंबर माह चल रहा है, मात्र 2 महीना बचा हुआ है एग्जाम का, तो और बेहतर रिजल्ट के लिए आप किस तरह अभ्यास करेंगे घर पे, सेल्फ स्टडी खास करके? हाँ, सेल्फ स्टडी हम ऐसा करेंगे कि सर हम जिस सर पढ़ाते हैं उस तरह से अगर हम घर पे रिवाइज करें तो कम से कम 80+ तो ला ही सकते हैं। बस हम लोग को सिर्फ 10 या 15 दिन रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा पास। क्या नाम हुआ आपका? मोनिका कुमारी। घर कहाँ हुआ? किस कॉलेज से बिलोंग करती हैं? एमर्सन कॉलेज से। 12th के किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट आप हैं और किस तरह से तैयारी आपकी चल रही है? बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है सर। जो भी पढ़ाते हैं वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं और जिस तरह से हम लोग से तैयारी करना चाहिए उस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं। जितना तक वो मुझे क्या लक्ष्य है आपका, मतलब क्या करना चाहती है जीवन में, क्या बनना चाहती है? मैं बनना चाहती हूँ डॉक्टरी का तैयारी करना। तो दरभंगा में आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, यहाँ के शिक्षकों से पढ़ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी सर आपको जो भी चीज़ पढ़ाते हैं, खासकर बायोलॉजी में जो डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है, बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा फिगर को सॉल्व करना रहता है और फिगर के अनुसार आपको नेमिंग को जो डिटेल्स लिखना पड़ता है, तो क्या जो चीज़ें सर आपको एस कुमार सर आपको समझाते हैं, तो क्या उसको दोबारा आपको रटने की जरूरत पड़ती है या आप सर से समझ जाते हैं? कौन से सर पढ़ाते हैं? एस कुमार सर। क्या नाम हुआ आपका? आशा कुमार। कहाँ घर हुआ? बिलाव किस कॉलेज में? महात्मा गांधी कॉलेज। इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम होने वाली है, किस तरह की तैयारी आपकी हो पाई है अभी तक? और ये बायो का कंप्लीट हो गया है। बायो खास महत्व रखता है इंटरमीडिएट एग्जाम की, मेन सब्जेक्ट में आता है, तो मेन सब्जेक्ट में आता है, तो किस तरह से इसका तैयारी आप किए हैं और कहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं, किन के मार्गदर्शन में आप पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रहे हैं, एस कुमार से पढ़ रहे हैं। और जो नहीं समझ में भी आता है तो सर से पूछते हैं, बता देते हैं। अगर डायग्राम में भी प्रॉब्लम होता है तो सर बता देते हैं कैसे बनाना है और कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नुसरत परवीन। किस कॉलेज से? सेम साइंस कॉलेज से। घर कहाँ हुआ? मौलागंज। 2016 में एग्जाम है और तैयारी बहुत अच्छी से चल रही है। तैयारी ऐसे चल रही है जैसे अब 2 ही महीना बचा हुआ है, तैयारी इससे बहुत अच्छे से चल रही है। बायोलॉजी आप पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ती है बायोलॉजी, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी में? यूनिक बायोलॉजी पढ़ते हैं, एस कुमार से पढ़ाते हैं और बायोलॉजी इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसे टॉपिक जैसे मान कोई भी टॉपिक इस तरह से पढ़ाते हैं इजी फॉर्म में जो हम लोग को समझ में आ जाता है। और जैसे हम सेल्फ स्टडी घर पर नहीं भी करें फिर भी हम समझ जाते हैं, इतना ईजी फॉर्म में पढ़ाते हैं। परीक्षा का 2 माह बचा हुआ, परीक्षा आपका नहीं तैयारी पूरी हो चुकी है, तो क्या 2 माह में और बेहतर तैयारी की आशा किया जा सकता है? या किया रखा जा सकता है, क्योंकि अगर सर अगर गाइडलाइन देंगे तो भी और नहीं दे पाएंगे फिर भी हम लोग अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका, किस कॉलेज से हैं और कहाँ घर हुआ? अभिलाषा कुमारी मेरा नाम हुआ और मैं बहरी की रहने वाली हूँ और बहरी +2 शांति नायक बहरी स्कूल से हूँ। क्या बहेड़ी से आप दरभंगा सिर्फ शिक्षा के लिए आई हुई हैं? एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50,
दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590। अभी आप यूनिवर्सिटी सेंटर में यहाँ के बच्चों को सुन रहे थे। यहाँ के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान हैं, तैयारी कर रहे हैं, होनहार है और मेहनत लगनशील, दृढ़ संकल्पित हैं। इस बार इंटर बोर्ड की परीक्षा में कुछ न कुछ जरूर करना है, एक बेहतर रिजल्ट देना है। शिक्षक के साथ साथ, अभिभावक के साथ साथ दरभंगा का नाम भी ऊंचा करना है। इतनी सारी आकांक्षाएं, इतनी सारी इच्छाएं, इतनी सारी जज्बे को लेकर बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं। मात्र 2 महीना परीक्षा बच चुका है। आपने सुना अभी कि दरभंगा के ही हायाघाट से, बहेड़ी से या दरभंगा के तारडी प्रखंड से बच्चे दरभंगा में आकर तैयारी करें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यानी दरभंगा पूरी तरह शिक्षा का हब बन चुका है और यहाँ के शिक्षकों के बेहतर गाइडलाइन, यानी कि एस कुमार जैसे शिक्षकों के बेहतर गाइडलाइन से आज बच्चे को लग रहा है कि नहीं, दरभंगा में भी शिक्षा पूरी तरह डेवलप हो चुकी है और मुझे अच्छा गाइडलाइन मिल सकता है। यही सोच बच्चों को एक नए उद्देश्य के लिए, नए जीवन को आगे ले जाने के लिए शिक्षा की ओर जागरूक कर रही है और वो बच्चे आज दरभंगा की ओर मूव कर रहे हैं, दरभंगा में आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी आपने बच्चों को सुना और मैं अब जानना चाहूँगा शिक्षकों से। अगर शिक्षा की बात करें तो यूनिक बायो सेंटर के डायरेक्टर एस कुमार, जिन्होंने अभी बोर्ड पे पढ़ाया, थोड़ा बोर्ड पर नजर दें। ये टॉपिक है डीएनए। हम बायोलॉजी के शिक्षक एस कुमार से जाने कि आखिर डीएनए क्या होता है। तो एस कुमार जी, डीएनए क्या होता है, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताएं। आप ऐसे कर सकते हैं कि डीएनए जो है एक आनुवांशिक गुण है जो एक वंश से अगले वंश में पहुंचता है। एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है, जो मटेरियल जाती है उसी को हम लोग जो है डीएनए कहते हैं। और आज डीएनए के बारे में, ये डीएनए जो है आपका जेनेटिक्स का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो गया। पहले इसी को जीन कहते थे, क्रोमोसोम का है, और आज डीएनए हम लोग कह रहे हैं और डीएनए से भी आगे निकल सकती है। तो डीएनए जो है एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो आज जो है उपयोग में लाई जा रही है। हर तरह के जांच में अलग अलग जगहों पे जो है डीएनए का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो क्राइम्स होते हैं, या आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है पाकिस्तान से जो एक बच्ची आई और हमारे इंडिया की थी, उसमें भी हमने डीएनए का यूज़ किया और उसके आधार पर हमने ये देखा कि एक्चुअल में वो जो लड़की है वो हमारे इंडियंस उस फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि डीएनए में ये क्लियर हो गया था कि उसके फैमिली का डीएनए उससे नहीं मिलता है। सो आप शॉर्ट में सही बारे में सूक्ष्म तरीके से ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है एक बेसिक मटेरियल है जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। इसका पूरा नाम जो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, जो केमिस्ट्रिकल लेवल पर जो है अपने आप में यूनिक है। और आज भी जो है इस पे बहुत सारे वर्क बाकी है, बट जो वर्क हो चुका है उसके आधार पे हम बहुत सारे वर्क जो है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। तो हम बात करेंगे एस कुमार सर जी से कि उन्होंने यूनिक बायोलॉजी सेंटर में कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, यहाँ के बच्चों के रिजल्ट के बारे में और क्या तरीका है उनको यहाँ पढ़ाने का। जिस तरीके से, जिस टिप्स की वजह से हमारे दरभंगा के बच्चे जो दरभंगा में रहकर तैयारी कर रहे हैं वो उच्च स्तरीय प्रतियोगिता भी पास कर रहे हैं और सही शिक्षा भी दे पा रहे हैं, और क्या देना चाहते हैं दरभंगा को एस कुमार सर। हाँ, निश्चित रूप से जो है हमने जो देखा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा बायोलॉजी के फील्ड में। स्पेशली हम जब क्लास लिए और बच्चों को जब समझाने आ रहे हैं तो हमने कुछ समस्याएं देखी। वो जो लोकल जो समस्या है कि बच्चे अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसे बेसिक नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि कैसे किस तरह से उसको अपना जो है सिलेबस पता होना चाहिए। अधिकांश बच्चों को सिलेबस नहीं पता है। हमने आते ही जो है एक वर्क किया कि हम हर क्लास में थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर के बच्चों के बीच उसके सिलेबस की बात करते हैं। उसे हम कहते हैं कि आपको ये टारगेट है इतने समय में कंप्लीट करना है, और उसके हिसाब से बच्चे को हमेशा एक्टिवेट करते हैं और साथ में खुद हम एक्टिव रहते हैं। और इस तरह से जो 12th सिलेबस हो या 11th का सिलेबस हो या जनरल कॉम्पिटिटिव मेडिकल का सिलेबस हो, जिसके अंतर्गत आगे जाके वो फ्यूचर में अपना डॉक्टर जो है
बन सकते हैं। इस तरह से जो है सबसे पहले बेसिक हम सिलेबस की बात करते हैं जो अपने आप में यूनिक है, नॉट ओनली कि इस मार्केट में बट ऑल्सो इन इंडिया कि अधिकांशतः जो इंडियंस आपके जो छात्र या छात्राएं मिलेंगे उसमें ये बेसिक समस्या है जिसको हमने समाधान किया है, जिसकी समस्याओं को हमने दूर किया है और अधिकांशतः बच्चे लाभान्वित हुए हैं और उसके अंदर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जगा है। और हमने ये कहा है कि अगर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जग जाए तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनेगा और हमने ये भी कहा है कि अगर उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, वो हर मंजिल को पा सकेगा, हर समस्याओं को दूर कर सकेगा। 10th तक के पढ़ाई में मैक्सिमम बच्चे मैथ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तक का नाम और निशान नहीं रहता उस समय में। और ऐसे में जब बच्चे 11th में आते हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो वाकई सही में उनको सिलेबस पता नहीं होता है। डॉक्टर बनने की इच्छा तो बच्चों को होती है लेकिन बायोलॉजी का सिलेबस नहीं पता होने के कारण क्या वो डॉक्टर बन पाते हैं, क्या सही गाइडलाइन उनको मिल पाता है। और ऐसे में आज जो हमारा शो है, हमारा जो कार्यक्रम है उसमें इंटरमीडिएट परीक्षा 2 माह बाद होने वाली है। तो ऐसे में एस कुमार सर ने जो बच्चे इनके यहाँ पढ़ रहे हैं उनको तो शिक्षा दे दी, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर पाए अभी भी बायोलॉजी की, तो उनके लिए एस कुमार सर ने क्या सोचा कि बचे हुए 2 महीनों में क्या इस तरह का कोई ऐसा कोर्स, ऐसा कोई बैच दे रहे हैं जिससे जो हमारे दरभंगा के बच्चे इस बार बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाने में वंचित रह जाएंगे अच्छा मार्क्स लाने में, वैसे बच्चों के लिए भी कुछ करें एस कुमार सर। क्या इनके आगे की ऐसी कोई सोच है? मैं जानना चाहूँगा एस कुमार सर से। हाँ, निश्चित रूप से अगर कहीं भी एक शिक्षक होते हैं तो उनका ही कर्तव्य होता है, उनके लिए सभी बच्चे समान होते हैं, या तो वो उनके पास हो या कहीं दूर हो या किसी तरह से उनका संपर्क नहीं हो पाया हो। अगर मेरी पढ़ाई अपने आप में यूनिक है, ये मेरा दिल कहता है और ये हम पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे जान रहे हैं, तो हम ऐसे बच्चे जो हमारे संपर्क में नहीं है और बायोलॉजी में हमने जो देखा है जो समस्याएं हैं बच्चों के बीच, वो एक तो डरे हुए रहते हैं, जब एग्जाम का समय होता है तो काफ़ी डरे से महसूस कर रहे हैं। हमने पिछले कई सालों से 5-6 साल अच्छा रहा है कि मार्केट में हमने लास्ट सेशन में जो एक शुरू किया जिसे हम लोग सामान्य तौर पे स्टार्ट करते हैं वो है क्रैश कोर्स। हमने जो है इस बार बच्चों के लिए ऐसे बच्चे जो हमारे यहाँ संपर्क किसी कारणवश नहीं हो पाया, बहुत सारी समस्याओं के साथ नहीं हो पाया है, तो ऐसे बच्चे को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो क्रैश कोर्स शुरू हो रही है वो 7/12/2015 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक अगला बैच 15/12/2015 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइमिंग 6 से 7, 8 से 9 और शाम में जो है 6 से 7 हमने रखा है। तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से आकर के पढ़े और कम समय में हम उनको बताना चाहते हैं कि आप अपने सिलेबस को जानिए। जैसा कि आपने सुना बहुत सारे बच्चे जो है अगर सिलेबस उसके अर्थ को समझ जाते हैं, और आप भी जानते हैं कि नेचर में कोई भी अगर वर्ड या अर्थ रखा गया तो उसका मीनिंग है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। हमारा वर्क होता है कि जो सिलेबस है उसके सबसे पहले उसके मीनिंग को समझे। अगर हमने देखा है कि बच्चे अगर उसके मीनिंग को समझ जाते हैं तो वो निश्चित रूप से अपने तरफ से 2-4-5 लाइन जो थ्योरेटिकली लिख पाते हैं। हमने उसे लास्ट समय में प्रैक्टिस करवाया है 2-4-5 क्वेश्चनों पे, और जिसके कारण वो अच्छा सफल, और उसके बाद घर पे वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण हमने देखा है उसका परसेंटेज 90 to 95 के आसपास पहुंचता है। खास बायोलॉजी की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्रैश कोर्स के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे पिछले सेशन के जिन्होंने अच्छा से अच्छा परसेंटेज जो है मार्क्स प्राप्त किया है बायोलॉजी के क्षेत्र में। 7 तारीख और 15 तारीख यानी 7 दिसंबर और 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है एस कुमार इंजीनियरिंग बायोलॉजी सेंटर का क्रैश कोर्स। तो किस तरह से इस बच्चे हुए 2 महीना में क्रैश कोर्स में ऐसा क्या पढ़ाएंगे 2 महीना में वो जादू की छड़ी घूमेगी और वो बच्चे अच्छे रिजल्ट ले आएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स आपका कम आता है, आप फेल करते हैं, आपको क्रॉस लगता है तो आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास न कर पाएंगे। तो ऐसे में बायोलॉजी यहाँ के छात्रों के लिए अहम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभी जैसा कि सर भी बताया कि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं मालूम होने के कारण वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, उनको डर बना रहता है बायोलॉजी के प्रति। तो उस डर को कैसे दूर करना है, और इस क्रैश कोर्स में ऐसा क्या खास रहेगा जो 2 महीने में 1 साल का कोर्स वो सर करवाएंगे और बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कम से कम उनका कैरियर संभलेगा, फेल नहीं करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे एस कुमार सर से। हाँ, निश्चित रूप से कम समय में जो समय कम है उसके अंतर्गत में जो है बच्चे बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले हम 2 महीने में उसको ये बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है। आपने किसी भी गलती के कारण कहीं भी पढ़ा और आपको ये नहीं बताया गया, रेगुलर पैटर्न पे नहीं बताया गया कि आपको 12th की तैयारी कैसे करनी है, तो हम सामान्य तौर पर सबसे पहले उसके सिलेबस को और उसके अर्थ को समझाते हैं। अगर वो बच्चे अगर अर्थ समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमने देखा है कि वो खुद लिखना स्टार्ट कर देते हैं और इतना बेहतर लिखते हैं कि निश्चित रूप से उसका मार्क्स भी अच्छा होता है। ये हमने पिछले वर्ष का जो रिजल्ट है वो सब बतलाता है। क्या क्रैश कोर्स वाकई बच्चों के
कैरियर के लिए कारगर साबित होता है, क्या क्रैश कोर्स करने से बच्चों को फायदा मिलता है। इसके लिए मैं जानना चाहूँगा पिछले वर्ष के जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं क्रैश कोर्स के, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या उन्होंने बायोलॉजी का क्रैश कोर्स किया और कैसा उनको फायदा पहुँचा। 2015 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दिया है और यूनिक बायोलॉजी सेंटर का पिछले वर्ष का क्रैश कोर्स का स्टूडेंट रह चुका है। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे कि क्रैश कोर्स की तैयारी से इनको क्या फायदा पहुँचा, क्या जो बच्चे अभी भी 10 महीने में नहीं पढ़ पाए, क्या 2 महीने क्रैश कोर्स से वो इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और क्या क्रैश कोर्स वाकई कारगर साबित होता है। इसके लिए हम जानना चाहेंगे इस छात्र से जिन्होंने खुद क्रैश कोर्स पढ़ के परीक्षा दिया और इनका रिजल्ट कैसा हुआ। सबसे पहले जो यहाँ पे आए तो बहुत ही डरे हुए थे और जब आए तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या पढ़ाई करेंगे। तो सर पहले जो हम लोग उस सिलेबस का नाम बताएंगे, कितने सिलेबस हम लोग को पढ़ना है और उसके अनुसार उनकी डिफिनीशन बताएं। डिफिनीशन बताने के बाद पार्ट टू पार्ट बांटे, तो पार्ट टू पार्ट बनाने के बाद जो है तो अच्छे से इनके बारे में अच्छी जानकारी दी। सबसे अच्छी खासकर से सर की बात ऐसी है, किसी भी जो भी बढ़ाते हैं डायग्राम बना के पढ़ाते हैं। अगर आप सभी जानते हैं कि अगर पढ़ाई होती है तो अगर हम उसको थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर कोई मूवी देखते हैं, एग्जाम्पल की तरफ लेते हैं, अगर कोई मूवी देखते हैं तो उनकी हर एक एक्शन याद होती है, कब फाइट होता है, कब क्या होता है। इसी तरह से सर पढ़ाते हैं, जो भी डायग्राम बनाते हैं बता देते हैं मतलब कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। ये बच्चे क्रैश कोर्स स्टूडेंट हैं, इनका कहना है कि पिछले साल ये क्रैश कोर्स किए थे, उसमें सर थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली रूप से भी बताए थे कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के जो टर्म्स हैं, बायोलॉजी के जो टॉपिक्स है, जो डायग्राम्स हैं, उनको क्लियरिफाई कैसे किया जाता है, उसका जो है सो प्रैक्टिकल कैसे होता है उसको बताते हुए बच्चा समझाता मात्र 2 महीने में। तो ऐसे बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं तो क्या इनको ऐसा लगता था क्रैश कोर्स करने से पहले कि मुझे अगर क्रैश कोर्स नहीं मिलता या इस तरह का कोर्स नहीं मिलता तो मैं इंटर में रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाता, और क्या वाकई क्रैश कोर्स करने से इनको फ़ायदा पहुंचा, इनको इंटर में रिजल्ट अच्छे आए। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे अभी कि क्रैश कोर्स करने से पहले इनकी स्थिति क्या थी और क्रैश कोर्स करने के बाद का कॉन्फिडेंस क्या था। क्रैश कोर्स करने से पहले हम बहुत ही डरे हुए थे और ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहे थे, लेकिन जब से यूनिक बायोलॉजी कोचिंग सेंटर के अंदर आए तो समझिए कि वो एक जैसे कि सोने पे सुहागा चढ़ गया। अभी आप क्या कर रहे हैं और जीवन में क्या एम है आपका करने का? जी अभी तो हम जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में एडमिशन है इस बार MLSM कॉलेज में, और आगे चल के डॉक्टर बनना है। ये बच्चा जो आने वाले कल में डॉक्टर बनेगा, यूनिक बायोलॉजी सेंटर का स्टूडेंट रह चुका है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जो युवा जो बच्चे इस बार 12th में अपीयरिंग एग्जाम देने वाले हैं, उनसे एक सीनियर होने के नाते, पिछले वर्ष के यहाँ के स्टूडेंट होने के नाते, इस क्रैश कोर्स के हिस्सा बने होने के नाते, इस क्रैश कोर्स को पढ़ के पास करने के नाते ये अन्य बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब यही कहना चाहेंगे कि जिन बच्चे को समझने में और पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो प्लीज़ यहाँ पे यूनिक बायोलॉजी कोचिंग सेंटर के सदस्य बने, क्योंकि उनके आगे चल के ये भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि थ्योरी नहीं, यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाता है, इसी कारण वो बच्चे ज़्यादा समझ जाते हैं। ये बच्चा इस बात का गवाह है, इस बात का कि क्रैश कोर्स वाकई फ़ायदेमंद होते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये मालूम चल रहा है कि वाकई क्रैश कोर्स करने से फ़ायदा होता है। बायोलॉजी के क्रैश कोर्स से यह बच्चा अपनी ज़िंदगी को संवारा और जूलॉजी से आज ऑनर्स कर रहा है। हमारे साथ यूनिक बायोलॉजी सेंटर के कुमार हैं और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2016 में होने वाली है। तो दरभंगा के बच्चों के लिए, दरभंगा के बच्चों के बायोलॉजी के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्रैश कोर्स की बात तो है ही, लेकिन क्या उनको पढ़ने के लिए कुछ ऐसा टिप्स दे सकते हैं जिससे वो सेल्फ स्टडी भी कर सकें? अगर वो बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से दरभंगा में नहीं रह रहे हैं, बिहार में किसी और जगह रह रहे हैं और वो चैनल को देख पा रहे हैं, तो उस स्थिति में वो तो यहाँ पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या हमारे सर के माध्यम से, स्वर्णिम टीवी के माध्यम से उन बच्चों तक वो मैसेज पहुँच सकता है जिस मैसेज से वो एक किस बायोलॉजी का उस अनुसार सेल्फ स्टडी करके बेहतर रिजल्ट लाएँ, ताकि और दरभंगा के साथ साथ अदर जिलों के बच्चों का भी भविष्य बन सके? हाँ, निश्चित रूप से आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने जो है अपने यहाँ के दरभंगा और जो देश विदेश के जितने भी छात्र छात्राओं उनके बारे में सोचा है। क्योंकि बायोलॉजी की जहाँ तक बात करें, जीव विज्ञान की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, जीव विज्ञान में जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी है। अगर बच्चे थ्योरी को समझ जाते हैं तो उसका प्रैक्टिकल आसान होता है, और ये प्रैक्टिकल पे आधारित थ्योरी होता है। तो अभी आप जो प्रैक्टिकल की बातें कर रहे थे, निश्चित रूप से अगर बच्चे प्रैक्टिकल ही करने का मतलब है कि अगर कोई वर्ड है तो उसके अर्थ को समझे। अगर कहीं के भी बच्चे हो, अगर उसके अर्थ को समझते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो बायोलॉजी को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। और हमारे यहाँ की खास बात यह है कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, और अधिकांश जो यहाँ के छात्र और छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गाँव से बिलोंग्स करते हैं, किसी न किसी जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों से अपना संबंध रखते हैं, और वो कार्य वो
उनका लगाव, वही सब जो है इस टॉपिक का, इस सिलेबस का हिस्सा बनता है। और इसके बाद अर्थात अगर वो टॉपिक के अर्थ को समझे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिख पा सकते हैं और बहुत से कम समय में जो है अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं, जिसके कारण जो है उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा और आने वाले समय में वो अपने फ्यूचर में, भविष्य में बहुत कुछ यूनिक कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक का मतलब ही होता है अनोखा, सबसे अलग कर सकते हैं। जी, अनोखा सबसे अलग। यूनिक नॉलेज सेंटर में आपको सुनने को मिला यहाँ के बच्चे यूनिक बच्चे, वाकई यूनिक बच्चे थे यहाँ के। इन्होंने बताया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और एक मुकाम हासिल करने की चर्चा भी की। यहाँ के शिक्षक ने भी यही बातें कही कि नहीं, सिर्फ कोचिंग ट्यूशन नहीं, सेल्फ स्टडी महत्व रखता है और पढ़ाई को अगर पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी को समझते हुए पढ़े और उसको प्रैक्टिकल रूप में यूज करें। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपने सुना बायोलॉजी के विषय में कि 2 महीना परीक्षा बचा हुआ, किस तरह से तैयारी किया जाए। इसी तरह के और कार्यक्रम स्वर्णिम टीवी के माध्यम से हम देते रहेंगे आगे भी, तो बने रहिए स्वर्णिम टीवी के साथ और देखते रहिए हमारा यह विशेष कार्यक्रम इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए, खासकर इंटरमीडिएट 2016 की तैयारी हेतु स्पेशल टिप्स यहाँ के शिक्षकों, दरभंगा के शिक्षकों के द्वारा, दरभंगा के बच्चों के उत्साह और लगन के माध्यम से कि वो किस तरह से यहाँ का रिजल्ट देंगे। और फिर अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक मदारपुर दरभंगा 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।